हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिव होम डिजाइनर। आज हम आपको एक 20 गज के होम प्लान के बारे में बताएंगे जिसकी लंबाई 18 फीट और चौड़ाई 10 फीट है। ये प्लान हमारा 180 स्क्वायर फीट का है। इस प्लान का वीडियो हमने चैनल पर पहले भी अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने आपको ग्राउंड लेवल का काम, फिर हमने आपको ग्राउंड फ्लोर का काम ये बताया था। साथ ही में आपको इसमें पूरा 2D लेआउट, ब्रिक वर्क का, शटरिंग वर्क का, इलेक्ट्रिकल फिटिंग का, प्लम्बिंग फिटिंग का ये सब भी प्रोवाइड कराया था। और साथ ही में आपको 3D व्यू भी दोनों का अलग अलग वीडियो मिला है, जिसमें हमने सब कुछ 3D में डिस्कस करा था। अब जो ये वीडियो होने वाली है ये फर्स्ट फ्लोर के ब्रिक वर्क और शटरिंग वर्क का 2D लेआउट पर होने वाला है। इसमें हम आपको ब्रिक वर्क और शटरिंग वर्क का पूरा 2D लेआउट देंगे और साथ ही में उसको पूरा समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि क्या चीज़ किस तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले हम आपको फर्स्ट फ्लोर के ब्रिक वर्क के बारे में बताएंगे। ठीक है, ये आपको पूरा ब्रिक वर्क का लेआउट दिख रहा होगा। ठीक है, इसमें हर चीज़ एकदम क्लियर होगी आपको, मैक्सिमम चीज़। जो चीज़ क्लियर नहीं हो रही होगी वो मैं भी आपको समझाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपकी स्टेयर्स ग्राउंड फ्लोर पर थी। आप ऐसे करके चढ़ करके यहाँ पे आ गए थे। ठीक है, ये आपकी चौकी है। ठीक है, 2.5 फीट की बाई में 2.5 फीट की। ठीक है, यहाँ से आपको फ्लोर में एंट्री मिलेगी, चाहे आपका फर्स्ट फ्लोर हो या सेकंड फ्लोर हो। ठीक है, तो आपको इसी जगह से एंट्री मिलेगी, आप यहाँ से एंट्री कर सकते हो। एंट्री में आपका इस तरीके से गेट लगा रखा है हमने। एंट्री के साथ ही आपको इस तरीके से ये वाला एरिया है पूरा प्रॉपर। ठीक है, उसके बाद आपको लेफ्ट हैंड पे आपके बाथरूम मिलेगा। ठीक है, इसमें हमने टॉयलेट प्लस बाथरूम दोनों अटैच रख रखा है। ठीक है, उसके आगे आपको डायरेक्ट बेडरूम मिलेगा। इसमें हमने किचन नहीं बनाया है। ठीक है, अगर आपको किचन की रिक्वायरमेंट हो तो आप यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्लैब डाल सकते हो, 2 फीट बाय में 4 फीट का। आप उसे एज अ किचन यूज़ कर सकते हो और उसके ऊपर 1 फीट बाय में 4 फीट का और एक और स्लैब डाल सकते हैं। आप उसे पूरा प्रॉपर किचन भी यूज़ ले सकते हो। ठीक है, इसमें बस आपका ये कंडीशन रहेगा कि जब आप किचन यूज़ करोगे तो आपको रूम का फ़ैन बंद करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो है आपका इन सब का साइज कितना है, साइज कितने हैं इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। जो आपकी स्टेयर्स है वो 5 फुट 1 इंच स्पेस छोड़ रखा है हमने, ऐसे में चौड़ाई में यहाँ से यहाँ तक में, और यहाँ से यहाँ तक में 9 फुट 2 इंच छोड़ रखा है। ठीक है, इतना स्पेस हमारा स्टेयर्स के लिए काफ़ी है, क्योंकि हमारी 30 इंच की स्टेयर्स इधर से, 30 इंच की इधर से, तो 1 इंच जो हमने फालतू स्पेस छोड़ा है वो प्लस्तर के लिए। दोनों साइड से हाफ इंच प्लस्तर होगा तो आपका ये पूरा 5 फुट का जगह बचेगा। 2.5 फुट की स्टेयर्स बचेंगी आपकी। ठीक है, तो ये वाला एरिया आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड है वो हमारा है टॉयलेट प्लस बाथरूम। टॉयलेट कितना बड़ा होगा और बाथरूम कितना बड़ा होगा। ठीक है, 5 फुट 10 इंच की लंबाई होगी टॉयलेट की और 3 फुट 7 इंच की चौड़ाई होगी, जिसमें से आपका आधा इंच प्लस्तर होगा जब बाथरूम, तो आपका 3.5 फुट स्पेस बच जाएगा। और अगर आप टाइल भी लगाओगे तो 3 फुट 5 इंच के आसपास स्पेस आपका अंदर मिल जाएगा। ठीक है, और 5 फुट 10 इंच आपका इस तरीके से स्पेस टोटल। ठीक है, और हमने बाथरूम में एक स्लैब डाल रखा है यहाँ पीछे की साइड, जिसकी जो ऐसे चौड़ाई है ये 8 इंची है और बाद बाई में 3.5 फीट का है। ये चीज़ 3.5 फीट है और ये चीज़ 8 इंची है। ठीक है, ये ज़्यादा बड़ा इसलिए नहीं रखा कि ज़्यादा सामान बाथरूम में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ हमारे साबुन, शैम्पू या बाथरूम क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर यही सब रखाते हैं, तो इतना स्पेस काफ़ी है। ठीक है, यह आपको स्लैब जो इसकी हाइट है वो 6 फीट पर आपको ये वाला स्लैब बना देना है। आप इसे उस टाइम पे बनवाना जब आपके बाथरूम में टाइल हो रहा होगा ना, तो टाइल पे ही आपका टाइल वाला मिस्त्री एक पत्थर ऐसे कटिंग करके टाइल के बीच में फंसा देगा और उसके चारों ओर टाइल लगा देगा। इससे आपका स्लैब बढ़िया बन जाएगा और कॉस्ट भी बहुत कम आएगा। ठीक है, और जल्दी भी बन के रेडी हो जाएगा। डायरेक्ट आपको एक स्लैब बना देना है ऐसे पत्थर का टुकड़ा ग्रेनाइट लगा करके। चाहे आप सिंगल भी लगा सकते हो, डबल भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। डबल में थोड़ी ज़्यादा मजबूती रहेगी और सिंगल में थोड़ी कम, तो आप डबल बनवाना। डबल बनवा करके उसके चारों ओर ऐसे ऐसे टाइल से ये कवर हो जाएगा एरिया, तो ये फुल मजबूत हो जाएगी आपकी स्लैब। ठीक है, आपका जो ये वाला गेट से एंट्री का स्पेस है 3 फीट आपका गैलरी बचेगा यहाँ पे स्पेस। पूरा गैलरी हमारा 3 फीट का स्पेस छोड़ रखा है। ठीक है,
अब जो हमारा रूम है वो हमारा 10 फुट 8 इंच, ठीक है, बाई में आपका 9 फीट 2 इंच के करीब बचेगा, ठीक है। तो ये वाला आपका बेडरूम है, जिसमें से हमारा 6 बाई 6 फीट का बेड आ जाएगा, डबल बेड, ठीक है। उसके बाद आपका 4 फीट बाई में 20 इंच का एक अलमारी इधर आ जाएगा, और हमने एकदम सेंटर पर विंडो रख रखी है, जिसका साइज मैं आपको आगे बताऊंगा। जो सेंटर पे विंडो है वो एकदम सेंटर पे रखना है आपको। उसके बाद हमने यहाँ पे एक स्टडी टेबल लगा रखा है, साथ ही में उसके ऊपर एक हमने स्टोरेज का स्पेस भी दे रखा है इस तरीके से, जिसमें आप सामान रख सकते हो अपने पढ़ाई का कुछ भी, ठीक है। आपको अगर किचन की रिक्वायरमेंट है तो जैसे मैंने पहले बताया, यहाँ पे स्लैब बस आपको बना देना है, और उसके ऊपर भी एक छोटा स्लैब ऐसे बना देना है, ठीक है। तो आपकी किचन की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी। बस आपको इसमें सिंक नहीं मिलेगा, सिंक आपको बर्तन धोने के लिए बाथरूम में ही धोना पड़ेगा, क्योंकि सिंक की प्रोविज़न यहाँ पर नहीं बन सकती है, क्योंकि बहुत ही कम स्पेस हैगा, ठीक है। अब जो इसकी डिटेल है, बैक वॉल की जो थिकनेस है वो 9 इंच है, ये वाली वॉल 9 इंच की है, ठीक है। और ये साइड की बाकी सारी वॉल जो भी आपकी है इसमें लगी हुई है, ये सब आपके 5 इंच के जितनी भी है इसमें, ठीक है। और वॉल की जो हाइट आपको रखनी है 9.5 फीट हाइट तक, आपको लेंटर से वॉल पूरा ऊपर तक ले जा देना है। लेंटर जैसे हमारा ये लेंटर है, इससे 9.5 फीट हाइट तक आपको वॉल कर देना है, और फिर आपको लेंटर कास्ट करना है, ठीक है ना। और एक हमने विंडो के ऊपर भी छज्जा डाल रखा है, जो 6 इंच बाय में 5 फीट का है, ठीक है। 6 इंच इसकी ऐसे चौड़ाई है और ऐसे 5 फीट लंबाई है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये एक छज्जा यहाँ पे भी डाल रखा है, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट फोटो दिखाता हूँ। गाइस ये नेक्स्ट फोटो है, जिसमें हमने इसमें डोर के डिटेल्स, विंडो के डिटेल्स और वेंटिलेशन विंडो इन सब के डिटेल्स दे रखे हैं, ठीक है। जो आपका ये वाला डोर है, ठीक है, रूम का जो डोर का साइज है 3 फुट बाय में 7 फुट का रखना है। इंस्टॉलेशन हाइट जो है वो 1 इंच पर रहेगी, लिंटर पर ही आपको रख देना है। वो जो इसके नीचे रॉड लगी रहती है वो 1 इंच ऊंची हो जाएगी, तो वो फर्श में दब जाएगी, ठीक है। तो आपको लेंटर पे डायरेक्ट ये वाली चौखट रख देनी है, ठीक है। उसके बाद जो आपका बाथरूम का डोर है 2 फुट 6 इंच चौड़ाई रहेगी। बाथरूम का डोर का साइज है 2 फुट 6 इंच बाय में 6 फुट 6 इंच। इंस्टॉलेशन हाइट है आपकी 6 इंच की, ठीक है। लेंटर जो आपका होगा उससे 6 इंच ऊपर करके फिर यहाँ पे डोर का चौखट लगाना है, ठीक है। उसके बाद जो आपका बाथरूम की वेंटिलेशन विंडो है, साइज 1 बाई 1 फीट का रहेगा, ठीक है। इंस्टॉलेशन हाइट जो है आपका 7 फीट पर रहेगा, जैसे हमारा लेंटर से 7 फीट हाइट पे आपको ये इंस्टॉलेशन विंडो यहाँ पे बना लगा देना है। एक वेंटिलेशन विंडो 1 बाई 1 फीट का रहेगा। इसका वेंटिलेशन जो बाथरूम का है ये हमारा स्टेयर्स में चले जाएगा, और बहुत ही अच्छे तरीके से ये वेंटिलेशन का काम करेगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका ये मेन विंडो है आगे का, इसका साइज है 4 फीट बाय में 4 फीट का। इसकी इंस्टॉलेशन हाइट जो है आपको 3 फीट पर रखनी है, ठीक है। फ्रॉम लेंटर 3 फुट, लेंटर से 3 फुट तक ब्रिक वर्क करना है आपको। ये लेंटर हो गया, 3 फीट हाइट तक ब्रिक वर्क करा, फिर विंडो लगाया, फिर उसके ऊपर 6 इंच छज्जा डाला, और फिर आपको पूरा ऊपर तक ले जा देना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला पूरा आपको ये वाला काम करना है। तो इस वाले फ़ोटो में इतना ही था। अब मैं आपको नेक्स्ट फ़ोटो दिखाता हूँ। गाइस ये जो फ़ोटो है आपको पूरा क्लियर समझ में आएगा इसमें, ठीक है। हाइट का लेआउट है, ठीक है। इसमें जो आपका मेन चीज़ है ये वाला, हम अभी इस वाले फ्लोर पे बस बात करेंगे, ठीक है। जो हमारा ये फ्लोर है, जैसी हमारी स्लैब की थिकनेस 5 इंची आ गई, ठीक है, स्लैब था। अब मैंने आपको सबसे पहले ब्रिक वर्क बताया कितने हाइट तक करना, स्लैब से इस स्लैब के बीच में 9.5 फीट हाइट तक ब्रिक वर्क, ठीक है। आपको फिर उसके बाद विंडो लगानी है, ठीक है। विंडो 3 फीट के बाद आपको 4 बाय 4 फीट की विंडो लगा देनी है। विंडो के ऊपर स्लैब डालना है, 6 इंच बाय में 5 फीट का स्लैब एक्सटेंड फ्रॉम वॉल, वॉल से वॉल हमारा है उसके आगे लगेगा ये, ठीक है ना। ये हो गया, ठीक है। और इससे विंडो की लाइफ ना बहुत बढ़ जाएगी स्लैब से, ठीक है। जैसे फिर आपका ये लेंटर आ ही जाएगा ऊपर 5 इंच का इसके ऊपर, ठीक है। तो हमारी टोटल हाइट हर फ्लोर की 10 फीट तक की हमने, तो हमारी 9 फुट 6 इंच ब्रिक वर्क फिर ये। अब उसके बाद हमारी इसका पोजीशन कहाँ पे आएगा, हमारी 3 फीट से आप ब्रिक वर्क इधर करना है, 3 फीट इधर करना है, ठीक है। 6 फीट हो गया, 4 फीट ये आ जाएगी, 10 फीट हो गया, टोटल हमारा स्पेस ख़त्म हो जाएगा। तो आपको इसी तरीके से ये वाला लगाना है विंडो, इस साइड भी 3 फीट, इस साइड भी 3 फीट। अब जो हमने इसमें सेकंड फ्लोर का भी सेम दिखा रखा है, सेम सेकंड फ्लोर अगर आपको बनाना है तो सेम चीज़ जो नीचे है वही चीज़ यहाँ पे भी हमने लिख रखी है, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड फ्लोर दोनों का हमने एक साथ ही फ़ोटो बना रखा है। हमने इसमें अभी आपको फर्स्ट फ्लोर के जैसे ही सेम सेकंड फ्लोर भी बनेगा, तो सेम ही ये चीज़ भी है इसका,
ये जैसा है वैसे ये भी दिखेगा, ठीक है। तो सेम दोनों फ्लोर रहेंगे आपके। तो इस वाले फ़ोटो में बस इतना ही था, ठीक है। नेक्स्ट फ़ोटो पर चलते हैं। गाइस ये नेक्स्ट फ़ोटो है लेंटर का। फर्स्ट फ्लोर का जो शटरिंग का आपको लगवाना है उसका हैगा पूरा फ़ोटो। इसमें जो है आपको सबसे पहले प्लेन लिंटर कराना है, ठीक है। पूरे पे आपको ऐसे ही पलाई लगवा देनी है, ठीक है, पूरे एरिए पे, ठीक है। तो आपकी ये पलाई लग गई इस वाले एरिया में। तो ये इसका साइज है 9 फुट 2 इंच बाय में 14 फुट 7 इंच का। ये वाला आपका एरिया पूरा है। तो इसमें आपकी 3 पलाई जो है 8 बाय 4 की 3 पलाई तो आपकी पूरी सज्जी सज्जी आ जाएगी। तो इससे फिनिशिंग भी बहुत अच्छा आता है। और आपकी ये वाली जो ब्रिक वर्क है ना, ये आपको 2-3 रद्दा पहले ही छुड़वा देना है, जिससे कि पलाई बड़ी बड़ी आ जाए और बाद में ये 2-3 रद्दा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका इसमें हमारा चारों ओर ये वाला बिम है, ठीक है। ये सब बिम है आपके, हर जगह पे आपको बिम डालने हैं, ठीक है। ये वाले सारे एरिया पे बिम है तो आपको बिम डालने हैं, ठीक है। और जो आपकी स्टेयर्स है ना ये वाली, ये 2 फुट 6 इंच बाय में 1 फुट 6 इंच की ये वाला स्पेस छोड़ना है आपको। यहाँ पर शटरिंग कराना है। और 2 फुट 6 इंच बाय में 3 फुट 9 इंच ये शटरिंग कराना है। लेकिन ये वाला जो एरिया है ना, सेकंड फ्लोर पर आपको शटरिंग कराना है। फर्स्ट फ्लोर पर आपको सिर्फ कराना है ये 2 फुट 6 इंच की जगह पे आपको कर देना है 2 फुट 10 इंच, ठीक है। 2 फुट 10 इंच बाय में 1 फुट 6 इंच, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये वाला करा देना है। इसकी चौड़ाई बस बढ़ जाएगी, बाकी ना यहीं से स्टेयर्स नेक्स्ट फ्लोर का चले जाएगा ना, तो उसी से बढ़िया काम हो जाएगा, ठीक है। या फिर अगर आप पूरा रखते हो तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत रहेगा, आपको ये वाला चीज़ पूरा नहीं रखना है, ठीक है। तो ये होगा स्टेयर्स की बात। और ये वाला जो एरिया है इसमें आपका पूरा स्टेयर्स बनेगा, ठीक है। और जो है यहाँ पर इसी तरीके से ये वाला साइज है। ये जो हमारा एरो बना हुआ है इस वाले बिम का रिंग का जो साइज आपको रखना 4 बाय 4 इंच, ठीक है। अब मैं आपको सब कुछ यहाँ पे जो भी हमने नीचे लिख रखा है उसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले लिखा लेंटर का टाइप हमारा प्लेन लेंटर है, ठीक है। स्लैब की थिकनेस इसमें 5 इंच रहेगी। सारी हिडन बीम का यूज होता है, एक भी लटक बीम नहीं है, ठीक है। बीम का जो रिंग का साइज है 4 इंच बाय में 7 इंच का। बीम में जो बार्स यूज होंगे 12 mm के 4 बार्स यूज होंगे सारे बीम्स में, हर एक बीम में 12 mm के 4 बार्स, ठीक है। जिंक का जो 8 mm से बनेगा। 10 mm का बार्स ना यूज लेना है ओनली स्लैब में। जैसे स्लैब में हम इस तरीके से बार बिछाते हैं ना पूरे में, इस तरीके से, और फिर ऐसे ऐसे बिछाते हैं, तो इसमें आपको 10 mm का बार्स डालना है, ठीक है। और ये एरो वाली जगह, ये जो एरो है इस जगह पे आपको बिम का रिंग का साइज रखना 4 इंच बाय में 4 इंच, ठीक है। ये पूरा क्लियर होगा। अब बस इसमें एक स्टेयर्स की शटरिंग का लेआउट रह गया है, उसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ। गाइस ये फर्स्ट फ्लोर का जो है हमारा स्टेयर्स की शटरिंग का लेआउट है। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जब आपका स्लैब हो जाएगा निकल आएगा, ठीक है, तो उस पर आपको ना डायरेक्ट 4 इंच का ब्रेक वर्क लगाना है। फिर आपको प्लाई ठुकवा देनी है, फिर इस पर आपको सरिया बिछा करके लेंटर डाल देना है। फिर आपको यहाँ पर फिर से 4 इंच का ब्रेक वर्क लगाना है, फिर आपको प्लाई लगा देनी है। ऐसे पहली जो प्लाई लगेगी इस तरीके से, ठीक है, ऐसे करके ऐसे लगेगी, ठीक है, पहली प्लाई। और ये जो कास्टिंग होगी ये होगी। फिर आपको इस एरिया में ब्रेक वर्क करना है, फिर आपको एक प्लाई ऐसे लगा देना है, ठीक है। तो ये प्लाई लगाने के बाद जैसे पहली प्लाई ये हो गई, ठीक है, दूसरी आपकी ये हो गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ से फिर आपको स्टेयर्स स्टार्ट होगा। तो यहीं पर ये वाली जो स्टेयर्स है यहाँ पर रेस्ट आ जाएगी। उसके बाद आपको 1 2 3 4 5 स्टेप, फिर छठा चौकी हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे 4 इंच का मतलब 8 इंच का अप रखना है, जैसे शटरिंग में जो भी मैंने बता रखा है ये सारा शटरिंग से ही होगा, ठीक है। जहाँ पे 4 इंच उठाना है वहाँ पे 4 इंच का पहले फट्टा लगा के उठा देना है, फिर फट्टा ठोक देना है, फिर आपको 4 इंच उठा देना है, फिर फट्टा ठोक देना है, ऐसे ही करके ही होगा। पहला 4 इंच होगा यहाँ पर, फिर यहाँ से यहाँ तक में 8 इंच होगा, फिर यहाँ से फिर 4 इंच होगा, फिर यहाँ आ जाओगे, फिर यहाँ से 8 इंच होगा, फिर यहाँ से डायरेक्ट, और फिर यहाँ से डायरेक्ट ऊपर जा करके मिल जाएगा हमारा स्लैब पर। तो इसमें जो स्टेप है आपके टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 स्टेप में आप ऊपर चले जाओगे। इसका जो राइजर है आपका 8 इंची का है, और ट्रेड जो है आपका वो है आपका 10 इंच का, ठीक है। और 2.5 फीट की चौड़ाई है स्टेयर्स की, ठीक है। और बाकी जितने भी आपको डिटेल चाहिए सब कुछ इसमें मेंशन है। देखो जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पर सारा चीज़ हमने लिख रखा है, कुछ भी छोड़ नहीं रखा, हर चीज़ लिखा हुआ है, मेंशन है हर चीज़, ठीक है। अगर कुछ भी आपको नहीं दिख मतलब समझ में आ रहा हो तो आप यहाँ से आकर के समझ सकते हो, ठीक है।
ये देखो यहाँ पे हर चीज़ मेंशन है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी ये वाली पूरी कहानी इसकी स्टेयर्स के लेआउट की। अब इसमें मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। सबसे पहले ये आपकी लेफ्ट वाली वॉल है, ये सामने वाली, ये राइट वाली, और ये आपकी उसके सामने, इसके सामने वाली वॉल, ठीक है। तो इसी तरीके से ये वाला सारे वॉल्स हैं, तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। यहाँ पे आपका डोर है ये, ठीक है। इसका साइज जो हमने लिख रखा है 3 फीट बाई में 7 फीट का है, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे आपको इस तरीके से विंडो भी लगा देनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मेंशन है हर चीज इसमें लिख रखा है, एक भी चीज छोटा नहीं है। और कोई चीज आपको थोड़ा सा ना कम दिख रहा होगा ना, तो ये देखो जूम करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। कुछ भी मतलब एकदम प्रॉपर है, हल्का फुल्का थोड़ा सा क्लियरिटी का इशू है फोटो में, लेकिन मैक्सिमम चीज जो हमें चाहिए वो चीज विजिबल है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा लेआउट। गाइस आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और हमारे वीडियो को उन लोगों को शेयर करें जो लोग अपना घर बना रहे हैं या फिर भविष्य में घर बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिससे कि वो लोग हमारे नक्शे की मदद से बहुत ही अच्छे तरीके से अपना घर का काम करा सके। और साथ ही में जो चीज़ की जानकारी उन्हें ना हो वो भी हमारे वीडियो के थ्रू उन्हें मिल जाए, ठीक है। और जिन भी लोगों को अपने घर का नक्शा बनवाना है वो हमें कमेंट या ईमेल कर सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पे, जो आपको नीचे स्क्रीन पर शो हो जाएगी, ठीक है। और साथ ही में कुछ भी डाउट आपको रह गया हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करके उस डाउट को भी क्लियर ज़रूर करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच।